हुए जनप्रतिनिधियों को हटाए जाने के विरोध में कोटा में देहात कांग्रेस और शहर कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर विहंगम प्रदर्शन किया गया। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया और मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। खबर कोटा से है। कोटा कांग्रेस कमेटी ने देहात कांग्रेस और जिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में आज जिला कलेक्टर कोटा पर एक भव्य प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कोटा शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष श्री रविंद्र त्यागी के साथ देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह और बर्खास्त होकर कोर्ट द्वारा पुनः ज्वाइनिंग के आदेश दिए जाने वाले प्रधान लाड़पुरा के नईमुद्दीन गुड्डू, उनके पुत्र मौजूद्दीन गुड्डू के अलावा केतुन से बर्खास्त न्यायपालिका की अध्यक्ष आयना महक, उप महापौर नगर निगम कोटा पवन मीणा के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भीम न्यूज इंडिया ने इस पूरे कार्यक्रम को कवर किया। सैकड़ों की तादाद में लोग नारेबाजी करते चल रहे थे। सभी लोगों ने कोटा सर्किट हाउस से ये जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट स्थित डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके पश्चात जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और नईमुद्दीन गुड्डू को कोर्ट के आदेश से ज्वाइनिंग कराने के लिए लाड़पुरा पंचायत समिति की ओर रुख किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में पुलिस का बंदोबस्त था। किसी भी अप्रिय घटना की कोई गुंजाइश नहीं थी। आप देख रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला पहनाते कोटा शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी और देहात अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह के साथ कांग्रेस के नेता विपिन भरतुनिया हैं और भी कांग्रेस के नेता हैं। पूर्व अध्यक्ष महिला कांग्रेस राखी गौतम ने भी इस जलसे में शिरकत की। अब देखना है कि प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू को प्रशासन कोर्ट के आदेश से ज्वाइन कराता है या नहीं कराता है। इनका आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को जो कि चुने हुए हैं जनता के द्वारा, उसको वर्तमान सरकार चुन कर मिथ्या आरोप लगाकर बर्खास्त कर रही है, हटा रही है और उसमें भी विशेषकर एक समुदाय विशेष के लोगों के साथ यह कृत्य किया जा रहा है, जो कि कांग्रेस इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, भानु प्रताप सिंह हैं, कांग्रेस के देहात अध्यक्ष हमारे साथ। सर, ये क्या है, आज किस मामले में जुलूस निकाला जा रहा है, बताइए। वर्तमान में जब से भाजपा सरकार राज में आई है, कांग्रेस के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को छांट के हटा रही है, जिसमें SC ST माइनॉरिटी के लोगों को टारगेट कर रही है। उसी के संदर्भ में जब पूर्व प्रधान हमारे नईमुद्दीन गुड्डू जी को गत दिनों जब एक आदेश निकाला पंचायत राज विभाग से कि उनको पदमुक्त किया गया, तो आप हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में जब जांच की तो पाया कि नईमुद्दीन जी गुड्डू बिल्कुल बेकसूर है और आदेश दिया कि पुनः इनको पदभार ग्रहण कराया जाए। तो उसी के लिए आज सब कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और सब प्रदर्शन के रूप में यहाँ से जाएंगे और नईमुद्दीन जी को तो पदभार ग्रहण नहीं करने दे रहे क्या दिक्कत क्या है? पंचायत समिति जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। मानने से कोई मना कर रहा है क्या? देखते वहाँ जाएंगे जब मालूम चलेगा। यानी अभी आपको पता नहीं है कि वो आदेश मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे? हाई कोर्ट का आदेश
प्रशासन के पास आ चुका है और हाईकोर्ट का आदेश मानना पड़ेगा। और नहीं माना तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। लगेगा वो रविंदर जी त्यागी हमारे साथ हैं, जिलाध्यक्ष हैं, शहर जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के। सर, क्या जरूरत पड़ गई आज सड़कों पे ऐसी धूप में? कांग्रेस कार्यकर्ता हजारों की तादाद में रोड पे आ गए हैं, कारण क्या है बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है पूरी तरह से तानाशाह प्रवृत्ति अपना रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और जिस प्रकार से चाहे नगरीय निकाय हों, चाहे पंचायत के चुनाव हों, जहाँ जहाँ भी कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के प्रधान बने थे, कांग्रेस के प्रमुख बने थे, कांग्रेस की नगर पालिकाओं के चेयरमैन बने थे, या वाइस चेयरमैन, जहाँ जहाँ भी जनप्रतिनिधि चुन के गए थे। और विशेष रूप से माइनॉरिटी और आप माइनॉरिटी के साथ साथ SC ST वर्ग के लोग जो जीत के आए थे, उन्हें एक एक को हटाने का काम कर रही भारतीय जनता पार्टी। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है, तानाशाह प्रवृत्ति अपना रही है। आप देख लीजिए, बूंदी में हमारी चेयरमैन को हटा दिया गया, हमारी कैथून की नगर पालिका को हटा दिया गया, हमारे गुड्डू को सरपंच को हटा दिया गया। लाडपुरा की आप बात करें, लाडपुरा में 15 में से 10 जो वहाँ की पंचायत समिति के सदस्य कांग्रेस के जीते हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के बाद 3 हैं और 2 निर्दलीय हैं। हमारे प्रधान को हटा दिया बिना किसी कारण के, बिना किसी उसके जबरदस्ती का नोटिस, जबकि कोई वो दोषी नहीं है, उनके खिलाफ कोई कोई किसी तरह की अनियमितता नहीं बनती है, वो अधिकारी दोषी है उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि 29 सेकंड पे तो नोटिस जारी किया कि आप 1 हफ्ते के अंदर जवाब दें, और 29 सेकंड बाद ही, क्योंकि आपको जानते हो आजकल ऑनलाइन आता है, उसमें टाइम होता है, 29 सेकंड बाद ही प्रकाश कर दिया। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करें, मंत्री के आदेश पर कार्रवाई करें, जिससे कांग्रेस किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको पता है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जिस प्रकार का निर्णय लिया है, हम राजस्थान हाईकोर्ट की सराहना करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि, और उन्हें प्रताड़ना भी दी है राज्य सरकार को और यहाँ के अधिकारियों को। सर, ये राजस्थान में पूरी जगह है या कोटा संभाग में ही प्रॉब्लम है? मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान की जो सरकार है पूरी तरह से जो है द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर रही है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है। हम इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए आज सब कांग्रेस जन कोटा जिले के यहाँ प्रदर्शन। सर, ऐसे प्रदर्शन क्या पूरे राजस्थान में कांग्रेस करने वाली है? भाई, हम तो कोटा जिले की बात कर सकते हैं, कोटा जिले में प्रदर्शन कर रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डोटा से जिस इस बारे में बात हुई है, वो भी चिंतित हैं, और भी जहाँ जहाँ भी कार्रवाई हो रही है, सब जगह इस प्रकार के प्रदर्शन किए जाएंगे। आयना महक है हमारे साथ, नगर पालिका कैथून की चेयरमैन रही हैं। मैडम, आपके साथ क्या वाकया हुआ है? आपसे ऐसी कहाँ कोई गलती हो गई या कोई अनियमितताएं हो गई? मेरे से कोई गलती नहीं हुई। ये भाजपा की सरकार तानाशाह सरकार है। मैं आपको बता दूं, मैं कंटिन्यू दूसरी बार चेयरमैन हूँ। पिछली भाजपा सरकार में भी मुझे ऐसे ही राठौड़ी में निलंबित किया गया था और मैं न्यायपालिका से जीत करके आई थी। उसके बाद भी तानाशाह सरकार ने मुझे ज्वाइन करवाने से मना किया था और मैंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई की थी। फिर मंत्री को फटकार लगी जब मुझे ज्वाइन कराया था। और अभी जो हमारे प्रधान साहब है, उनको भी माननीय न्यायालय का आदेश मिला है और आज हम उनको ज्वाइन करवाने के लिए जाएंगे। और ये तानाशाह सरकार लगभग कांग्रेस के 57 चेयरमैनों को निलंबित कर चुकी है अब तक, और हर जगह जहाँ कांग्रेस के चेयरमैन को निलंबित किया है वहाँ बीजेपी के व्यक्ति को ही चार्ज दिया है, क्योंकि चुनाव जीतने में तो ये समर्थ है नहीं, इसलिए ये ऐसे गुंडागर्दी करके और इस तरीके से भाजपा के लोगों को बिठा रहे हैं। तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और भाजपा सरकार की इस तानाशाही को हम नहीं चलने देंगे। कांग्रेस लीडर विपिन बरतुनिया हमारे साथ हैं। आप विपिन जी महामंत्री हैं आप कांग्रेस के, संघर्ष तो खैर आपकी किस्मत में ही लिखा है, बताइए। संघर्ष राहुल गांधी जी के भी किस्मत में लिखा हुआ है और राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो सच होता जा रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जब तक संविधान को बचाना बहुत मुश्किल है। संविधान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। हमारे जनप्रतिनिधि चुने हुए संभाग के 17 जनप्रतिनिधियों को इन्होंने हटा दिया गया। मतलब ये किस तरह से संविधान की रक्षा कर सकते हैं आपके मीडिया वाचियों के सामने है। हमारे प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू जी, उनके पुत्र सरपंच, हमारे नगर पालिका के चेयरमैन, ऐसे बूंदी की चेयरमैन, मनमान सारे चेयरमैनों को इन्होंने बिना कारण बताए नोटिस दिए हुए उनको हटा दिया गया। और सबसे बड़ी बात, उनके पास बहुमत नहीं होने के बाद भी आदेश दे रहे हैं कि इनको प्रधान की कुर्सी पर बिठा दिया जाए। ऐसा नहीं होने देंगे। हमने सुनाई में आ रहा है कि वो आज भी कानून को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधान का नाम से वो जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाना चाहते हैं। पर
सरकार ये समझ ले, हमारे झंडे के नीचे भी लठ है, हम भी लठ का जवाब लठ से देना जानते हैं। ये तो हिंसा कहलाएगी जनाब। हिंसा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस भाषा को समझ नहीं पा रही, उनके लठ का जवाब लठ से ही दिया जाएगा। आपका मतलब है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आप मीडिया के माध्यम से देख लो कहां पर नहीं हो रही, दिल्ली के अंदर देख लो किस जगह पर नहीं हो रही। आजकल कोई भी SC ST OBC हर आदमी परेशान है, इससे दलित लोग परेशान है, माइनॉरिटी लोग परेशान है। माइनॉरिटी लोग तो बेचारे बोल ही नहीं पाते, उनका सुन कौन रहा है, और चुन चुन का माइनॉरिटी लोगों से बदला लिया जा रहा है। कहाँ देश बचेगा? आप खुद बचेंगे। तो इसका मतलब माइनॉरिटीज हिंदुस्तान में नहीं रहेगा? माइनॉरिटी क्या, आप खुद, आपका जो चैनल है भीम न्यूज इंडिया, आप दलित वर्ग से आते हो, आपको पता है कि दलितों की क्या स्थिति कर रखी है? चुन चुन के उनको हटाया जा रहा है। अभी मेघवाल समाज के एक आदमी की हत्या की है, आज मौजे में बैठे थे थोड़े दिन पहले। मेघवाल समाज के क्या हो रहा है देश के अंदर? कुछ भी नहीं हो रहा, अंधा कानून हो रहा है, और कानून की मूर्ति पर पट्टी बांध रखी गई है। बहुत शर्म की बात है। और बरतुनिया जी, एक बात बताइए, यदि कोई हादसा होता है तो कांग्रेस निकल के आती है, मुसलसल प्रदर्शन क्यों नहीं करती, विरोध क्यों नहीं करती? कांग्रेस पार्टी कर रही है। राजीव गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन्हें कहा है कि संगठन को मजबूत करेंगे, हमारे जो देहात के अध्यक्ष है और यहाँ के जिला अध्यक्ष है, दोनों को मजबूती प्रदान किया है, उनको मतलब पावर दी है। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अध्यक्ष है यहाँ के यूथ कांग्रेस के, चाहे NSU है, उनको पूरा पावर दी गई है। अब संगठन एक होगा और एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा और हम जरूर जीतेंगे। मंजू मेहरा जी, आप बताइए, कांग्रेस नेत्री हैं, आप बताइए। मंजू चौधरी बताइए आप। देखिए, मुझसे पहले पूर्व वक्ता आपको बता चुके हैं कि 57 जनप्रतिनिधियों को निलंबित करना सीधी सी बात है, रावण राज है। और इस रावण राज के खिलाफ हम लोग विपक्ष की भूमिका में आवाज को बुलंद करेंगे। विपक्ष कमजोर है जबी? बिल्कुल नहीं, विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष पूरा एक है। राजस्थान में कांग्रेस कमजोर है, यही कारण है कि सत्ताधारी दल आपके ऊपर हावी है, क्या कहोगे? नहीं, कांग्रेस कमजोर नहीं है, कांग्रेस मजबूत है, विपक्ष मजबूत है। और ये सत्ताधारी जो सत्ता में है, ये तो रावण राज चलाते हैं, रावण राज चला रहे हैं और चल रहा है। इसीलिए 57 चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आपने निष्कासित कर दिया। कोर्ट के आदेश को आप मानते नहीं है। महिला सुरक्षा की बात कीजिए तो आपके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का ये कल का अखबार देखिए, आप बयान देखिए कि महिला के निजी अंग के कपड़े को छूना कोई गलत नहीं है। आप देखिए ना क्या हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा कहाँ जा रही है, महिलाओं की स्थिति आप देखिए। छोटे छोटे 6 महीने की बच्चियों को घर से उठा लिया जाता है। ये रावण राज है और इस रावण राज के खिलाफ हम लोग एक होकर के मुद्दा उठाएंगे। मैडम, जब कोई बात आती है तब आपको डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं, पूरे बरसों तक आपको अंबेडकर याद नहीं आते, कारण क्या है बताइए आप? नहीं, अंबेडकर जी हमारे दिल में है, हमारे आचार में है, व्यवहार में है। और सबसे बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उसके मूल संविधान में अंबेडकर जी हैं, उनको कैसे भुलाया जा सकता है? ये लोग हत्या कर रहे हैं उस संविधान की जो अंबेडकर जी जिनकी प्रस्तावित रूपरेखा तैयार की थी। लेकिन कांग्रेस के रहते हुए, विपक्ष की भूमिका में रहते हुए हम उसकी हत्या नहीं करने देंगे, होने देंगे। जो भी आवाज हमें यहाँ से संसद तक, राज्यसभा से लोकसभा तक आवाज उठानी होगी, हम उठाएंगे एकजुट होकर के। कर्मचारी नेता के साथ समाज सेवी ईश्वर सिंह हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे सर? बताइए आप, क्या प्रॉब्लम आ गई ऐसी धूप में? आप इतने सारे हजारों की तादाद में लोग, और मेरे अंदाजे शायद कांग्रेस के झंडे हैं। कांग्रेस का बताइए क्या कहना है आपको? जब से ये राज्य में बजट सदन आया है तब से यहाँ के मंत्रियों ने दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई शुरू कर दी लोगों पे। कई कर्मचारियों के ट्रांसफ़र करना, खास तौर से जो मुस्लिम वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको निशाना बना के ये प्रताड़ित कर रहे हैं। उसी के तहत इन्होंने गुड्डू भाई जो कि प्रधान थे पंचायत समिति लाड़पुरा के, उनको बेवजह निलंबित किया। और उन्हीं के पुत्र सरपंच मोइनुद्दीन को भी इन्होंने हटाया। और एक प्रधान कैथून की जो पालिका अध्यक्ष है उनको भी इन्होंने हटाया। और इसी तरह की कार्रवाइयाँ ये कर रहे हैं। ये सब कार्रवाइयाँ यहाँ के जो मंत्री हैं हमारे स्थानीय मदन दिलावर, वो क्योंकि वो एक कुंठित व्यक्ति है और उनके दिमाग में क्या पता क्या ये जो भावना भरी हुई है कि मुसलमानों को तो कोई देश में रहने का ये अधिकार नहीं है। क्या ये संभव है? जिस तरह की कार्रवाइयाँ वो कर रहे हैं वो कर ले। कुछ दिन वक्त वो आने वाला है कि जनता रोड पे आ गई है और जनता इनको पहचान रही है और जल्दी ही जनता इनको बहुत बड़ा, जब चुनाव आएंगे तो जवाब देगी जनता।
हाँ सर, आप बताइए आपका क्या कहना है, अपना नाम बताइए। राम कैलाश मेघवाल। राम कैलाश जी मेघवाल, आप तो शायद कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे हैं, पंचायत समिति में भी रहे हैं, आप बताइए क्या कहना है, वार्ड पंच भी रहे हैं। जिससे जब से ये भाजपा सरकार आई है, विशेष तौर पर जो यहाँ के स्थानीय मंत्री मदन दिलावर पंचायत राज के मंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी है, वो जिस प्रकार से कार्रवाई करते हैं, पहले तो उन्होंने शिक्षा विभाग को अपने उनकी विचारधारा के लेकर जो माइनॉरिटी के जो एससी के उन अध्यापकों को बर्खास्त किया, उनको सस्पेंड किया और उसके बाद जहाँ जहाँ भी माइनॉरिटी के सरपंच हैं, प्रधान हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके दुर्भावनावंश से उनको बिना कारण हटाया गया है। जिस प्रकार से गुड्डू भाई जो प्रधान थे, बहुमत होते हुए भी जो भाजपा के 3 मेंबर थे, उन्हीं में से उनको प्रधान का चार्ज दे दिया है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और जिस प्रकार से न्यायपालिका ने गुड्डू भाई को उसको जो निलंबन था वो निरस्त किया है और आज उनका कार्यभार संभालेंगे। समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पे आ गए, क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही होगी तो जनता उनको माफ नहीं करेगी और आने वाले चुनाव में उनको सबक सिखाएगी। और हम जगह जगह जाकर कांग्रेस की विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को जागृत कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में कांग्रेस को जिंदा कर सके। धन्यवाद। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नई नई अपडेट के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कीजिए। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।